नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। गुजरात में आज दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी चल रहे हैं। इन चुनावों में लगातार जो मीडिया की सुर्खियां हैं, कई तरीके की खबरें आ रही हैं, कुछ अच्छी और कुछ आरोपों वाली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया। ये खतौली का वीडियो है, जिस वीडियो में उन्होंने लिखा है कि जो वहाँ के सीईओ हैं, वो सीईओ राकेश सिंह, वो वहाँ पर लोगों को वापस करते हुए देखे जा रहे हैं, मतदाता पहचान पत्र लाने की बात कर रहे हैं। तो उस वीडियो को शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और सीईओ जो है वो भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग संज्ञान ले इसका। इसके अलावा इस तरीके के आरोप जो हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार पर लग रहे हैं कि सरकार जो है वो मुस्लिमों को वोट नहीं डालने देना चाहती। खुद आजम खान ने भी इस तरीके की बात कही थी कि रामपुर में कई सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां से लोग अपने घरों में बंद हैं या कई सारे लोग घरों को बंद करके अन्यत्र चले गए हैं। उनके ऊपर दबाव बनाया गया है, उनके सूचनाएं भेजी गई हैं कि आप वोट डालने के लिए ना निकलें। इसके अलावा जगह मैनपुरी में भी अखिलेश यादव ने इस तरीके का आरोप लगाया और कई सारी इस तरीके के शिवपाल सिंह यादव के द्वारा आरोप लगा, कई नेताओं के द्वारा इस तरीके का आरोप शासन प्रशासन पर लगाया जा रहा है। और इसके अलावा गुजरात में जो चुनाव चल रहे हैं दूसरे चरण में, उस पर भी अब कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में अपना वोट डालने पहुंचे थे। वोट डालने जाते समय वो पैदल गए। उस समय पर वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, जिसको कांग्रेस का कहना यह है कि प्रधानमंत्री चुनाव हार रहे हैं, चुनाव हारते हुए भाजपा दिख रही है, इसलिए प्रधानमंत्री वोट डालने के साथ प्रचार करने में जुट गए हैं। उनका जो प्रचार है वो खत्म नहीं हो रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पर जवाब भी दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात कही गई कि जितना प्रचार करना था वो कर चुके हैं और ये जो आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप कांग्रेस लगा रही है, वहाँ किसी तरीके के आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री के समर्थन में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने केवल लोगों से वोट डालने की अपील की है, जो उन्होंने मीडिया के माध्यम से किया। इसके अलावा किसी तरह का कोई चुनाव प्रचार नहीं किया गया, इसलिए कोई भी आचार संहिता वहाँ उल्लंघन नहीं हुआ है। और भाजपा ने यह भी कहा है कि अगर कोई सबसे ज़्यादा संविधान और नियम कानून को मानता है तो वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी उस चुनाव में चल रहे हैं। गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। 14 जिलों की 93 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं। करीब 833 प्रत्याशी जो है वो मैदान में हैं। अब पहले चरण में जो वोटिंग 2017 के मुकाबले कम हुई थी, जिसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब आज जो है अभी तक का जो ट्रेंड वीडियो रिकॉर्ड होने तक का दिख रहा था, उस समय अच्छी खासी भीड़ थी और मतदान काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। तो ये माना जा रहा है कि शाम को जब वोटिंग क्लोज होगी तो उस समय जो है वो पिछली बार के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। अब कैसे देखना होगा कि कितना वोट बढ़ता है, वोट किधर रहता है। साथ ही साथ जो चुनाव आयोग के लिए बार बार इस तरीके के आरोपों को संज्ञान लेने की बात कही जा रही है, उस पर चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। अब लगातार चूँकि आज विधानसभा का सत्र भी उत्तर प्रदेश का पहला दिन था और इस सत्र के शुरू होने से पहले आज जब मैनपुरी में वोट पड़ रहे हैं तो खुद अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो इस तरीके से आज चुनावी दिन में माहौल पूरा गर्म है। चुनाव के प्रति राजनीतिक दल काफ़ी सजग से दिख रहे हैं और लोगों से बार बार, चाहे सारे दलों के जो नेता हैं वो आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, पर सभी मतदाताओं से सारे बड़े नेता अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। और हम भी अपील यही करेंगे कि जहां भी वोट पड़ रहे हैं वहां पर लोग घरों से बाहर निकलें और वोट करें, राष्ट्र हित में अपना योगदान करें। धन्यवाद। लोकतंत्र का ये उत्सव गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि
उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। હું ગુજરાતના મતદારોનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું